जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी मेरे ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी हुई है और हमेशा बनी रहे, यही अरदास करते हुए आज हम एक शुक्राना सत्संग सुनते हैं। आंटी जी चलिए मंत्र से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सरसा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सरसा है। सत्संग पूरा सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग और आपके क्वेश्चन के आंसर किसी भी जगह हो सकते हैं। तो सत्संग को पूरा सुनते हुए हम आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। आप भी करना चाहें तो अपना व्हाट्सएप में नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। आज ही मेरा शुक्राना सत्संग मैं डिम्पल दिल्ली बोल रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आप गुरु जी काफ़ी टाइम से मेरे मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे जो है मेरा स्वरूप आने वाला है, मैं डबल ब्लेसिंग दूंगा। मैंने सोचा पता नहीं क्या, और संगत जी पता है क्या है, हमें मिल भी जाता है, हमें ध्यान ही नहीं आता। तो उस दिन जो है काफ़ी दिन हो गए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज, क्योंकि मंडे के टाइम हमारे यहाँ पे किसी ने मुझे प्रसाद दिया था। कहाँ का गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि वो मेरा ही स्वरूप है, मैं जल्दी आने वाला हूँ तेरे घर। मैंने सोचा पता नहीं अब गुरु जी की महाराज की लीला तो गुरु महाराज ही जानते हैं। तो मैं यही सोच रही थी। उस दिन क्या हुआ, मंडे को ऑफिस में से कोई लोग गए हुए थे उज्जैन महाकालेश्वर, तो उन्होंने प्रसाद भेजा। जब प्रसाद आ गया, संगत जी देखो हमारी बुद्धि कैसी होती है, जब प्रसाद आ गया फिर भी मुझे ध्यान नहीं, मैंने प्रसाद लिया, खाया और घर में ले गए अपना आया। और उसके बाद मैंने देखा कि प्रसाद में जो है ना, प्रसाद के बॉक्स में उसमें दो स्वरूप थे महाकालेश्वर के। वो तो गुरु जी का ही स्वरूप है, गुरु जी का ही रूप है। तो देखो जो गुरु जी महाराज कहते हैं वो 100% सच होता ही होता है, ये तो पक्का ही है। गुरु महाराज कह रहे थे कि मेरा स्वरूप आएगा तो आया ही, और उन्होंने डबल ब्लेसिंग भी दी, वो उन्हीं का ही स्वरूप है, ये भी उन्होंने मुझे हिंट दे दिया। पर देखो मुझे कितनी देर में, फिर जब मैं पूजा कर रही शाम का टाइम, पूजा करते करते एकदम ही मुझे देखा, मैंने ओहो गुरु जी ने तो कहा था कि मेरा स्वरूप आने वाला है तेरे घर, और आ गया। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। महाकालेश्वर तो ऐसे ही मेरे फेवरेट है, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, उनका श्रृंगार, उनकी आइज़, ओहो मतलब बहुत ही अच्छे हैं। हर हर महादेव हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आपने अपनी डबल ब्लेसिंग भेजी है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और माफ़ी मैं चाहती हूँ गुरु जी, हमें माफ़ कर देना। आप इतने दिन अपनी कृपा करते रहते हैं, ब्लेसिंग भेजते रहते हैं, पर हम लोग ऐसे हैं कि टाइम से शुक्राना भी नहीं करते हैं। कोई मैं उस दिन भी शुक्राना कर रही थी, पर मैं यही भूल गई कि क्या करना है। कई बार हम कर रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन जब जो करवाना है गुरु महाराज जानते हैं। कल भी मैंने एक शुक्राना सत्संग किया था, पर मैं ये बात भूल ही गई थी करना, तो आज मेरे को याद आया, तो मैंने कहा चलो आज ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करती हूँ। गुरु जी महाराज के और भी मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे कि तेरे काम बनने वाले हैं। कई लोग नेगेटिविटी करते रहते हैं, पर गुरु वो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। हाँ गुरु महाराज आपके होते हुए मुझे किस बात की चिंता है, आप ही ने सब करना है। हाँ कभी कभी थोड़ा सा लो हो जाती हूँ, पर आप ही ने देखने वाले हैं। आपके होते हुए कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जिसका साहेब डाडा होवे उन्हों मार सके ना कोई, ये मैंने समझ लिया है गुरु महाराज। बस यही अब सोच मेरे दिमाग में बनी रहे, हमेशा आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ, यही अरदास करती हूँ गुरु महाराज। कभी भी कुछ गलत ना करूँ, आपके हाथ पकड़े रहें, आप हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना गुरु महाराज, कभी ना होए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। सब संगत पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखना, सब बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब यहीं पे मैं अपना, और हाँ गुरु महाराज का मैसेज भी आ रहा था कि जैसे कईयों को परेशानी होती है तो वो काढ़ा पीने को भी कह रहे हैं, तो मैं वो काढ़ा भी पिए जा रही हूँ, जिससे कि वो कम होता है, जिससे दर्द भी कम हो जाती हैं और अच्छा भी होता है। कहते हैं क्योंकि तेरे पे कष्ट है तो अपना ख्याल रखा कर, बार बार वही कहते हैं। गुरु महाराज हमारा इतना ख्याल करते हैं कि हमारे को क्या होने वाला है उससे पहले ही वो हमें हिंट्स भी दे देते हैं। कल भी मैंने एक सत्संग सुना, उसमें उन्होंने बोला कि घी का जूस सुबह खाली पेट पियो, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो नहीं किसी संगत जी के लिए भी मैंने भी शुरू किया है, आज ही थोड़ा सा पिया था। घी में अगर घी को थोड़ा सा भी आप एक कभी पी लो ना सुबह, जैसे धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी, तो वो मिक्सी में पीस के घी को काट के छिल के उसको मिक्सी में पीस के उसका जो जूस बन जाएगा, उसका फिर वो आप रोज़ सुबह खाली पेट पियो, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं जितने आप वो
नेचुरल चीज़ें करोगे ना, उससे ही हमारी जो है दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि नेचुरल चीज़ों से ही हम अपने जो बीमारी है उन कष्टों को दूर कर सकते हैं। गुरु महाराज हमेशा यही कहते रहते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी गर्मी है तो पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे हमारे को काफ़ी सारी बीमारियाँ तो उसी की वजह से नहीं लगती हैं, और क्योंकि पानी हमारे अंदर को साफ़ कर देता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कहीं कोई संगत है ज़रूर, क्योंकि गुरु महाराज मुझसे ये बुलवा रहे हैं तो ज़रूर किसी न किसी के लिए बुलवा रहे हैं कि हाँ वध तो वध पानी पियो। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत पानी पी रहे हैं, हमें लगता है कहीं कहीं मुझे, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि मैं बहुत पानी पीती हूँ, अरे मुझे तो थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है। पर पानी हमेशा ग्लास में पियो। जब आप ग्लास में पानी डाल के पियोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने पूरे दिन में खाली 3 या 4 ही ग्लास पानी पिए। और वैसे बॉटल से, जैसे आजकल सबको आदत है बॉटल से पानी पी लिया, वो आप 1 घूंट या 2 घूंट ही पी पाते हो, पूरा ज़्यादा पी ही नहीं पाते। तो इसलिए आप हमेशा जब भी पानी पियो, सुबह उठ के जो है 1-2 गिलास पानी पियो। गुनगुना कर सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो सादा पानी पियो। दिन में सादा पानी पियो, लेकिन ग्लास में डाल के पियो, तो आपको पता चलेगा आप कितना पानी पीते हो। कम से कम 8 से 10 गिलास पौना ही पानी जो है पूरे दिन में हमें ज़रूर पीना चाहिए। और शाम मतलब सूरज ढलने से पहले तो 7-8 गिलास हो ही जाना चाहिए। 1-2 गिलास शाम को खाना खाने तक फिर और हो जाएंगे। तो ये ज़रूर करना चाहिए। रात को सोने से पहले कोसा पानी भी पीना चाहिए, जिससे भी हमारे जो भी हमने तला भुना कुछ खाया होगा या जो चिकनाई विकनाई होती है ना, तो वो भी ठीक रहती है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगला सत्संग जो है मैं कल फिर लेके आऊँगी। गुरु महाराज नए सत्संग हमें शेयर कराते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतिम शुक्राना गुरु महाराज जी। कुछ कहने में या करने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर देना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा